गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट का, यानी 2B। चैप्टर के नाम से पता चल रहा है बेटा आपको इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, यानी जो आपके इलेक्ट्रिक जो डेफिनेशन थी या जो स्टैंडर्ड्स थे उनके हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस बार मेजरमेंट करने वाले हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मेजरमेंट के काम आती हैं, या किन किन चीज़ों को या किन किन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज एंड करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और आपका करंट क्या है बेटा, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मेज़र करनी है। अब भाई नेक्स्ट आता है मेज़रमेंट क्या होती है बेटा। भाई जब कभी भी हम किसी क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या बोल देते हैं बेटा, उस प्रोसेस को मेज़रमेंट। प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था बेटा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इम्प्लाइज V इज इक्वल टू IR। तो बेटा ओम्स ने रिलेशन दिया था किस किस के बीच, करंट एंड वोल्टेज के बीच। तो बेटा आपको दिख रहा है ये रिलेशन कैसा है, डिपेंडेंट रिलेशन है। वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रही है और करंट वोल्टेज पे इस रिलेशन में, यानी हम इंडिविजुअल किसी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो भाई ओम्स के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था किरचॉफ्स, और किरचॉफ्स ने अपने लॉ प्रपोज किए कुछ, जिनको हम किरचॉफ्स रूल्स भी बोल देते हैं बेटा, किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स ने बेटा दो ही रूल दिए थे, चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल बेटा, फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट समेशन, या हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट ऑन ए जंक्शन और ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब भाई इसकी सेंस क्या हुई, तो देखो बेटा ये कोई जंक्शन था नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क मीन आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे बेटा बहुत सारे करंट आ रहे थे, एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से। एज्यूम कर लेते हैं हम I1 करंट इस नोड पे आ रहा है, यहाँ से I2, और I3 क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से आउट हो रहा है। तो भाई अगर आप इस जंक्शन पे हर एक करंट का आप क्या करते हो, सम अप करते हो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो I1 और I2 आ रहे हैं, तो ये लो भाई I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तभी तो बेटा अलजेब्रिक सम क्या होगा आपका, 0 होगा। आप देख सकते हो। अब भाई ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं बेटा, कनेक्ट होते हैं, उस चीज़ को हम नोड या फिर जंक्शन बोल देते हैं। तो भाई किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के बेटा डेफिनेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0। अब भाई आप एक चीज़ भी देख सकते हो, इसके साथ कोई सर्किट कनेक्ट नहीं दिखा रखा हमने, लेकिन बेटा रियलिटी में आउटसाइड क्या एक सर्किट है। वो अलग बात है भाई, हो सकता है आपका सर्किट क्लोज स्टेट में हो या फिर ओपन स्टेट में हो, वो मैटर नहीं करता भाई। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। तो चलो सेकंड रूल की। तो बेटा फर्स्ट रूल ने किसके बारे में बताया, करंट के बारे में बताया, और सेकंड रूल किसके बारे में बताता है बेटा, आपका वोल्टेजेस के बारे में। तो देखो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज 0 ओवर ए क्लोज लूप। अब बेटा इस चीज़ को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक बेसिक सा सर्किट ड्रा करो भाई। एक बेसिक सर्किट्स में बेटा क्या क्या होते हैं, एक सेल या बैटरी, ये क्या बेटा एक सेल, एक की, और आपके कुछ रेजिस्टर्स। तो बेटा ये आपका एक बेसिक सर्किट है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये जो हमारा रेजिस्टर है R1,
इसके इस साइड कैसी पोलैरिटी बेटा, पॉजिटिव। और सिमिलरली जो हमारा R2 है उस पे इस साइड कौन सी वायर कनेक्ट है बेटा, नेगेटिव। और यहाँ पे कैसी पोलैरिटी आ जाएंगी बेटा, अपोजिट। अगर इस साइड नेगेटिव तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। अब भाई इनकी वोल्टेजेस की बात करते हैं, तो इनकी वोल्टेजेस क्या हो जाएंगी। तो देखो बेटा, R1 के अक्रॉस अगर हम एज्यूम करें कि इस सर्किट में जो करंट की अमाउंट है वो I अमाउंट फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, जो R1 के अक्रॉस जो V1 वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी, IR1। क्योंकि बेटा कैसा कम्बिनेशन है ये, सीरीज कैसे हुआ भाई, देखो करंट के पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है हमारे पास, दोनों रजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है। तो दोनों कैसे कम्बिनेशन में है, सीरीज में। अगर दोनों से सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज पास हो तो बेटा वो पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो देखो V इज इक्वल टू क्या था आपका, IR, तो ये रहा V, I की जगह हमने I की वैल्यू पुट कर दी, और R जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाल रहे हैं वो। सिमिलरली बेटा V2 भी निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा, IR2। ये जो वोल्टेजेज होती हैं बेटा ड्रॉप हो रही होती हैं रजिस्टर के अक्रॉस, और ये आपका जो सोर्स है ये V अमाउंट की वोल्टेज जो क्या कर रहा है बेटा, प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखो भाई इसकी सेंस देखते हैं हम। जो आपकी सोर्स की वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी बेटा, जो इंडिविजुअल के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है उस वोल्टेज की। तो देखो इसको बेटा हम किरचॉफ्स यानी करंट रूल की तरह दो तरीके से लिख सकते हैं, वोल्टेज रूल को भी। कैसे कैसे, एक तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुट करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अगर बेटा और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते तो क्या हो जाता आपका, और बहुत सारे सोर्सेज होते तो बहुत सारे सोर्सेज के लिए समेशन ऑफ V कर देते हैं हम, और यहाँ पे क्या जाता है समेशन ऑफ IR, ठीक है। अगर आप चाहो तो बेटा जो आपकी इक्वेशन 1 है इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। वो कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V माइनस V1 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, माइनस V2 विल बी इक्वल टू 0। यानी आपका अलजेब्रिक सम क्या होगा बेटा, वोल्टेज का 0 हो गया एक क्लोज लूप में। किस में बेटा, क्लोज लूप में। अगर मैं लूप की बात करूँ तो बेटा देखो ये जो आपका कंप्लीट पाथ होता है, ये जो आपका कंप्लीट पाथ है भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, लूप। ये किसको डिनोट करता है बेटा, लूप को। इसको मैश भी बोल देते हैं, लूप और मैश, आपकी चॉइस। अब भाई इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस और देख लो बेटा एक बार फास्टली। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो भाई देखो इस साइड लिख लेते हैं हम फर्स्ट रूल, और इस साइड सेकंड रूल, ठीक है भाई। तो भाई फर्स्ट तो पॉइंट इनकी डेफिनेशन का ही आ जाएगा कि क्या, इसमें बेटा समेशन ऑफ करंट होता है, क्या आता है 0, और इसमें समेशन ऑफ वोल्टेजेज होता है EMF होता है, जो कि आपके ईच कंपोनेंट के वोल्टेज ड्रॉप के अलजेब्रिक सम की इक्वल होती है। नेक्स्ट बेटा इसको हम KCL भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको बेटा हम KVL भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके अलावा बेटा इसका एक नाम और है जिसको हम जंक्शन और नोड रूल भी बोल देते हैं बेटा, और इसको मैश या फिर लूप रूल भी बोल देते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा आप देख सकते हो करंट क्या आता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये आपके करंट के अलजेब्रिक सम को 0 कर रहा है बेटा किसी सिस्टम में, यानी किसको प्रूव कर रहा है भाई, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये बेटा ये शो कर रहा है भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, एनर्जी ही होती है। तो किसी कंप्लीट क्लोज लूप में आपकी एनर्जी क्या है, सेम है, जो सोर्स की थी वही आपकी किसके क्रॉस ड्रॉप हुई है बेटा, एलिमेंट्स के क्रॉस ड्रॉप हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम की जो आपकी एनर्जी है वो कैसी रही है बेटा, कंजर्व रही है। नेक्स्ट बेटा, ये आपका दोनों ओपन और क्लोज्ड दोनों टाइप के बेटा सर्किट्स पे वैलिड होता है। इसके लिए बेटा कंप्लीट क्लोज लूप होना चाहिए भाई। इसकी डेफिनेशन में इस बात का ध्यान रखना बेटा, कैसा होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज लूप। इट शुड बी अप्लाइड इन ए क्लोज्ड लूप। और बेटा मैस भी बोल सकते हो, मैस भी वही चीज़ होती है। तो भाई इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को साथ साथ नोट डाउन करनी है, और दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस अच्छे से आने चाहिए। बस भाई इसमें यही था बेटा। एक सैम्पल प्रॉब्लम है ये कि भाई एक सर्किट दी गई है, एक मैस बोल सकते हैं हम। इसके अंदर बेटा करंट्स दिए गए हैं आपको। 10 एम्पियर इस नोड पे इंटर हुआ है, 2 एम्पियर इस नोड पे, और इस नोड से 1 एम्पियर। तो आप लोगों को आउटगोइंग करंट बताना बेटा, टोटल करंट आउटगोइंग क्या होगा। तो भाई इस सर्किट को हम कंप्लीट ही सोल्व कर लेते हैं। चलो देखो कैसे। फर्स्ट इस नोड का डिस्कशन करते हैं बेटा। तो इस नोड पे 10 एम्पियर एक साइड से करंट आ रहा है, और जा कितना रहा है बेटा, 6 एम्पियर। तो इस वाले नोड पे कितना करंट बचा भाई, 10 में से 6 इस साइड चला गया, तो इस साइड जाने वाले बेटा करंट की अमाउंट हो गई आपकी 4 एम्पियर। अब देखो इनकमिंग करंट कितना था, 10 एम्पियर, आउटगोइंग भी कितना हो गया बेटा, 6 + 4 10 ही हुआ है। अब देखो भाई 4 एम्पियर इस साइड से आ रहा था, 1 एम्पियर टॉप से आया, तो आउटगोइंग करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 एम्पियर। इस नोड पे बात कर रहा हूँ भाई मैं। इस नोड पे देखो बेटा 4 एम्पियर इस साइड से आया, 1 एम्पियर टॉप से आया, तो आउटगोइंग करंट कितना हो गया है, 5 एम्पियर। सिमिलरली दिस वन 2 एम्पियर इज एंटरिंग ऑन दिस नोड and 6 ampere also entering on this node. So what is the amount of current leaving this node, 6 + 2 8 ampere. Now what is the value of this current I, क्या होगी बेटा इसकी वैल्यू, 5 इस साइड से आ रहा है इस नोड पे, 8 इस साइड से आ रहा है, तो टोटल करंट क्या हुआ बेटा आपका। टोटल करंट बताने से पहले बेटा इस चीज़ में एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आप लोगों को ये एडअप जरूर करके दिखाने हैं सारी जगह करंट। ओके, मैं एक बार लिख के भी दिखा दूंगा, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 8 + 5 13 एम्पियर, तो आपके आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 13 एम्पियर। अब देखो भाई इसको लिखना कैसे है, इनको ना नाम दे लो, जैसे इस वाली नोड को ए, इस वाली नोड को बी, इसको सी, और इस नोड को बेटा डी। अब आप लोगों को मेंशन करना है, मैं एक नोड के लिए मेंशन करके दिखा देता हूँ, एट नोड और जंक्शन ए जंक्शन के लिए बेटा सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो ए के लिए कैसे सोल्व होगा भाई, ये 10 एम्पियर + 6 एम्पियर, सॉरी बेटा 10 एम्पियर विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर इज द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू 6 ampere plus this current is unknown, so write it as IA. Then IA will be equal to 10 ampere minus 6 ampere, this will gives us 4 ampere. एक केस और सुनो बेटा, अगर आपका ये करंट माइनस का साइन के साथ आ जाए, नेगेटिव -4 एम्पियर आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि आपको सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, आपके करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर बेटा किसी सर्किट में अगर आपको करंट नेगेटिव है, जैसे मान लो -10 एम्पियर दे दिया और उसकी डायरेक्शन ये शो कर रखी है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, 10 एम्पियर उस नोड से एग्जिट कर रहा है, इंटर की जगह सिर्फ उल्टा कर देना है। बेटा ये क्वेश्चन आया था आपका CBSE के अंदर भाई, इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा न्यूमेरिकल्स पे स्पेशल फोकस रखना है इस चैप्टर के। तो देखो भाई इसमें आपसे पूछा गया था कि इस 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, तो चलो सोल्व करते हैं भाई।
बेटा 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है जिसके साथ सीरीज़ में 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। अब इन दो के साथ पैरेलल में आपका 2 वोल्ट एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, सिमिलरली इन दोनों के पैरेलल में आपका क्या है बेटा 5 ओम रेजिस्टेंस। एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, आप सर्किट को पैरेलल में होने के बाद चेंज कर सकते हो, यानी इस 5 ओम को आप मिडल में भी लिख सकते हो और इस 2 वोल्ट 2 ओम को नीचे भी लिख सकते हो, कोई चेंजमेंट नहीं होता। ऐसे ही अगर आपके सारे के सारे एलिमेंट सीरीज़ में हैं तो आप उनको भी इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेटा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोल्व करते हैं चलो। 1.5 वोल्ट बैटरी से हम एज्यूम करते हैं कि जो करंट आ रहा है वो है I1 बेटा, तो इससे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, वो एग्जिट करेगा। सिमिलरली जो आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है उससे जो करंट की अमाउंट लीव कर रही है वो क्या है I2। अब आप लोग बताओ भाई, इस जंक्शन पे टोटल करंट क्या हुआ, I1 ये और I2 ये, तो इनकमिंग करंट क्या है बेटा I1 प्लस I2, तो आउटगोइंग करंट भी क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यही होगा। यही करंट किसके अक्रॉस पास हो रहा है बेटा, इस रजिस्टर के अक्रॉस। इस रजिस्टर की इस साइड कौन सा टर्मिनल आएगा भाई, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव बेटा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, तो देखो भाई वोल्टेज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और I क्या होता है यहाँ से, I इज इक्वल टू V बाई आर। आप लोगों के पास I है और R है, आपको क्या निकालना है बेटा, I है और R है, आपको क्या निकालना है वोल्टेज। तो यहाँ से अगर आप इसकी वोल्टेज निकालना चाहो 5 ओम के अक्रॉस, तो V ऑफ 5 ओम विल बी इक्वल टू क्या आएगी बेटा, इसके अक्रॉस टोटल करंट क्या है बेटा I1 प्लस I2 होल इंटू R कितना है भाई यहाँ पे 5, ये होगी बेटा आपकी 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। नेक्स्ट, अब भाई यही I2 करंट इस डायरेक्शन में जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा भैया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन बताओ। देखो बेटा I2 इस साइड गया था, यहाँ पे आएगा बेटा आपका I2 प्लस I1 करंट, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका I1 प्लस I2, तो I2 प्लस I1 यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा यहाँ पे देखो इस टर्मिनल पे, इस पे आने के बाद क्या होगा, I2 करंट तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा भी, क्योंकि इस बैटरी का था तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, और अब साइड कितना करंट बच जाएगा बेटा सिर्फ I1। आप एड अप भी करके देख सकते हो, इंडिविजुअल नोड को सोल्व करके देखो। यहाँ पे इनकमिंग करंट था I2 प्लस I1, तो आउटगोइंग भी करंट आपका I2 और I1 ही है। ओके, अब अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहोगे तो बेटा क्या हो जाएगी वो I2 इंटू 2 ओम। अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहूँ, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम विल बी इक्वल टू I1 इंटू 1। अब भाई कंप्लीट सर्किट को सोल्व करते हैं, I1 I2 की आपकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं बेटा फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले एक बार सर्किट के ना एलिमेंट्स पे या मेन नोड्स पे नेमिंग कर लेते हैं। तो देखो इस नोड को नेम दे देते हैं A, दिस वन B, C, D, E एंड दिस वन विल बी F। अब देखो बेटा इन मैथ्स आप चाहो तो बेटा लूप वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ABCDEF। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये कंप्लीट क्लोज लूप होना चाहिए, ABCDEF और वापिस से A पर। चलो इस पर आपका जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ था वो अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। पहले हम बेटा जो वोल्टेज टोटल ड्रॉप हो रही है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे किसी अक्रॉस ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद बेटा V ऑफ 5 ओम है, तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ 5 ओम। नेक्स्ट आए, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे एलिमेंट है बेटा एक 1 ओम का, तो प्लस वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल टू हो जाएगी बेटा, वोल्टेज जो आपकी क्या है 1.5 वोल्ट। ओके, इसी यही लूप में यही बैटरी आई ना बेटा, सिर्फ जो ये आपका लूप है ABCDEFA, इसमें सिर्फ यही बैटरी आ रही है, तो हमने सिर्फ इसी की वोल्टेज ली है। वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, V5 की जगह V5 की वैल्यू पुट करो, यानी I1 प्लस I2 इंटू 5 प्लस V1 की जगह V1 की वैल्यू पुट करो, जो आपकी क्या है I1, दिस विल गिव्स अस 1.5 वोल्ट। क्या बेटा आप यहाँ से I1 या I2 निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते बेटा। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें अननोन वेरिएबल
दो हैं, एक I1 और एक I2। एक इक्वेशन से बेटा सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड आउट किया जा सकता है, तो हमें एक दूसरी इक्वेशन भी चाहिएगी। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटा, दूसरी मैथ ले लो। तो इन मैथ आपकी मर्जी बेटा, कोई भी एक मैथ आप यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं BCDE एंड B, ये वाले BCDEB। चलो इस मैथ पे भी लगाते हैं। तो पहले तो बेटा ये देखते हैं वोल्टेज किस किस के ड्रॉप हो रही है। एक तो इस 5 ओम के अक्रॉस, तो वही स्टेप्स बेटा V5 प्लस यहाँ पे बेटा 2 ओम के अक्रॉस V ऑफ 2 विल बी इक्वल टू टोटल जो सोर्सेज हैं, यहाँ पे एक ही सोर्स है बेटा इस लूप में, इस मैथ में, वो कितने वोल्ट का है 2.0 वोल्ट। वैल्यूज़ पुट कर दो। अगर वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, I1 प्लस I2 इंटू 5 प्लस 2 ओम के अक्रॉस कितना है बेटा 2 इंटू I2, 2 ओम का आपका रेजिस्टेंस था और करंट कितना था I2। तो वोल्टेज क्या आ जाएगी आपकी I इंटू आर, I था I2 और R 2 ओम इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन आ चुकी है बेटा। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा आप जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपको I1 की जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी भाई 1/34 एम्पियर, एंड I2 की जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो आपको मिलेगी 9/34 एम्पियर। बेटा इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो, या सेकंड से वैल्यू निकालो I1 या I2 की किसी की भी और फर्स्ट में पुट कर दो, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब भाई हमें I1 या I2 थोड़ी ना निकालना था, हमें तो क्या बतानी थी बेटा, इस 5 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी वो बतानी थी। तो बेटा चलो वैल्यूज़ पुट कर दो। सो V5 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल था बेटा ये I1 प्लस I2 इंटू 5। I1 और I2 को अगर आप ऐड करोगे तो 9 + 1 कितना हो गया बेटा आपका ये 10/34 इंटू 5। अगर बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.47 वोल्ट। तो बेटा ये वोल्टेज है जो आपकी इस 5 ओम के अक्रॉस क्या हो रही है बेटा, ड्रॉप हो रही है। सेम न्यूमेरिकल को बेटा खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, स्किप नहीं करना है भाई। ये बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम से पता चल रहा है बेटा किसी टाइप का क्या होगा, ये ब्रिज होगा किसी दो नोड से, किसी दो जंक्शंस के बीच में। तो चलो एक बार स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इट स्टेट दैट इफ 4 रेजिस्टेंस P, Q एंड R S, तो भाई अगर 4 रेजिस्टेंस है आपके, नाम क्या क्या है इनके, P, Q, R एंड S, आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज। क्या बना रहे बेटा, वो ब्रिज बना रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, एज शोन इन फिगर, एंड ब्रिज इज बैलेंस। और ब्रिज आपका क्या है बेटा, बैलेंस है, यानी कि इसके जो लेफ्ट साइड के जो तरफ करंट है वही किसकी तरफ है बेटा, राइट साइड है, या इन अदर वर्ड देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस गैल्वोमीटर। तो बेटा उस केस में P/Q की रेशियो विल बी इक्वल टू हो जाएगी किसके, R/S की रेशियो के। तो चलो बेटा इस सर्किट को हम पहले तो किरचॉफ्स लॉ से सोल्व करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। इस बैटरी की EMF हमने अज्यूम कर ली है, क्या है बेटा, E है। अब देखो भाई P में जो करंट जा रहा है उसकी अमाउंट हम अज्यूम करते हैं I1, R में जो करंट जा रहा है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, अगर I आपका यहाँ से करंट आया, I करंट यहाँ से आया, I1 P में चला गया, तो बेटा R में जो करंट की अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, I माइनस I1, ठीक है। आगे देखो भाई, अब I1 करंट यहाँ से आया तो बेटा कुछ ना कुछ करंट इस गैल्वोमीटर में गया होगा, तो इसका नाम दे देते हैं हम IG। बेटा गैल्वोमीटर डिवाइस होती है जो किसको मेजर करती है, करंट को मेजर करती है। अब देखो भाई इस नोड पे बात करता हूँ मैं, I1 तो करंट आ रहा था और जाने वाला करंट कितना है, सिर्फ IG। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा भाई, अगर मैं बात करूँ तो इस आर्म में I1 आया, IG तो इधर चला गया, यहाँ पे कितना बचा, I1 माइनस IG।
ठीक है। अगर बेटा किसी स्टूडेंट को डाउट होता हो तो बेटा इनको खुद से जब तक सोल्व नहीं करोगे तब तक बेटा डाउट क्लियर नहीं होंगे। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, I1 करंट आया, IG इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, I1 माइनस IG। सिमिलरली बेटा नीचे देखो, I माइनस I1 करंट तो इस नोड पे आ रहा था और IG टॉप साइड से आ रहा था, तो बेटा इस डायरेक्शन में टोटल करंट क्या हो जाएगा, I माइनस I1 तो पहले से ही था, आ रहा था जो, और ऊपर से गैलोमीटर से कितना आया बेटा IG, ये किसकी अमाउंट होगी बेटा, उस करंट की अमाउंट होगी जो आपका एस के अंदर क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो भाई ये सर्किट हमने सोल्व कर दिया है यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। जो आपका फर्स्ट लॉ है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड सेकंड को KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो भाई सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए नेमिंग कर लेते हैं पहले इसकी, ताकि लूप्स फाइंड आउट करने में इजी रहे। ए, ये पॉइंट B, ये C, और इस पॉइंट को D नाम दे लेते हैं। तो अब देखो भाई इन मैस A B D A, देखो बेटा ये रही ABDA, इस मैस में सोल्व करो भाई। सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, इसके अक्रॉस P के अक्रॉस क्या है बेटा वोल्टेज, I1P है, ठीक है, प्लस नीचे आ रहे हैं ना IG इंटू G, ठीक है, वोल्टेज निकाल रहे बेटा। IG तो करंट था और G आपका क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, गैलोमीटर का, माइनस, अब इस साइड आओ भाई। अब देखो बेटा करंट है इस डायरेक्शन में, आप जा किस डायरेक्शन में रहे हो, अप साइड, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव साइन, और ये क्या आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R, दिस विल बी इक्वल टू 0। दोबारा से देखो बेटा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुई भाई, I1 इंटू P, I इंटू R, इसके अक्रॉस IG इंटू G, और इसके अक्रॉस बेटा करंट की डायरेक्शन ये थी और हम मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, अपोजिट में। बेटा एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, लूप जब भी लो तो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, एक बार जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दो उसी में चलना है। फिर अगर आप I माइनस I1 की डायरेक्शन में जाते हो ऐसे, तो इस केस में बेटा I माइनस I1 इंटू R तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, IG इंटू G कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और जब ऊपर से नीचे की साइड आओगे तो I1 इंटू P भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, अप से इस डायरेक्शन में गए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं, तो जो क्लॉकवाइज है वो ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज है उनके साथ कैसा साइन यूज कर दोगे, नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ था, शायद आप लोगों को लर्न भी हो चुका होगा। सेकंड लूप लेते हैं बेटा, इन मैस BCDB में भी आपको क्लियरली विजिबल हो गया होगा ये सेकंड वाला पार्ट बेटा। तो चलो इसके अंदर भी अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट के यानी Q के अक्रॉस कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा वोल्टेज की, I1 माइनस IG इंटू Q। अब आप अप से डाउन आ रहे हो और इसमें डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपवर्ड, तो कैसी है डायरेक्शन, अपोजिट, तो कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और ये आ जाएगा बेटा आपका I माइनस I1, और बेटा इसके साथ बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस IG, और इंटू इस होल के इंटू में क्या आएगा बेटा S, तो ये लो भी होल के इंटू S, माइनस इसके अक्रॉस हो रहता है बेटा, ये है आपका IG इंटू G इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो हम जा रहे थे कैसी डायरेक्शन में बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो B से C भी क्लॉकवाइज यानी Q के अक्रॉस, तो Q वाला पॉजिटिव, S वाला जो आपका करंट लोगे नेगेटिव, ऐसे ही G वाला करंट भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब भैया आपके पास वही दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, लेकिन बेटा आपके पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल भी बेटा आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो I है, I1 है और IG है, यानी 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते दो इक्वेशन की हेल्प से। लेकिन अब हम एक काम कर सकते हैं, इस R की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि ये जो करंट है आपका IG ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो वैन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होगा भाई, ड्यू टू
वैल्यू ऑफ आर, ऐसे केस में दैट मीन्स आई जी विल बी इक्वल टू 0। आई जी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम, बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आई जी को क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, फर्स्ट इक्वेशन ये रही बेटा, आई वन पी माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको सोल्व करने से पहले बेटा यहाँ से अगर आप आई वन पी निकाल लोगे तो बेटर रहेगा, जो आपका क्या आएगा, आई माइनस आई वन इंटू आर। सिमिलरली बेटा सेकंड इक्वेशन से भी जब आप इसको रिमूव करोगे तो आपके पास क्या बचेगा भाई, आई वन इंटू क्यू माइनस आई वन इंटू एस। और हम बेटा इसको लिख सकते हैं आई वन इंटू क्यू विल बी आई माइनस आई वन इंटू एस। बेटा यहाँ पे कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा देगा। अगर आप इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगाते हो तो बेटा यहाँ पे आई वन क्यू नहीं लिखोगे। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इसमें भी। अब भाई अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ को, तो हमें क्या मिलेगा, बाई डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, P by Q will be equal to R by S। ये बेटा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व हो चुका है अभी। बेटा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी प्रैक्टिस, आप कितनी करते हो। ओके, तो बेटा अभी इस डेरिवेशन को खुद से रफ कॉपी के अंदर सोल्व करके देखो। बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, वो और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, पहली बात तो ये कैसे मेथड पे बेस है भाई, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस है। तो जो आपकी रेजिस्टेंस के आप जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, ये रेशियो ना भाई P बाई क्यू R बाई S, तो इन चारों में से किसी तीन का पता हो तो आप फोर्थ को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा आप जो फोर्थ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि किस मेथड पे बेस है भाई, ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस है। नेक्स्ट बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या आपके एक्सटर्नल जो ईएमएफ या वोल्टेज जो भी आप अप्लाई करते हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देख सकते हो डेरिवेशन के अंदर आपका कहीं भी ई या वी वोल्टेज नहीं आया है, सिर्फ क्या आए हैं आपके रेजिस्टेंस आए हैं। तो इसकी कैलकुलेशन सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, हम बोल सकते हैं अनअफेक्टेड है ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट बेटा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा किस केस में, जब आपके चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएं पी क्यू आर एस। आप देख सकते हो पी क्यू आर एस की जगह अगर आप सेम वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यूज़ क्या होंगी बेटा, ईजिली कट आउट होंगी, और उससे आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। कहने का पर्पज़ ये है, अगर किसी एक की भी वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो आपका ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा बेटा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी ये एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा बेटा, सेंसिटिव हो जाएगा। इसके अलावा बेटा लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसकी लिमिटेशन है। ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस या बहुत ही लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता बेटा। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, और इनके अंदर भी क्या होते हैं बेटा, खुद में एरर्स होते हैं। और जब आप व्हीटस्टोन के अंदर 4 एरर्स को ऐड करते हो तो एरर की क्या हो जाता है बेटा, हमेशा एरर इंक्रीज ही होता है। तो इस वजह से बेटा आप बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज वैल्यू जब आप इसके अंदर लोगे तो एरर भी क्या होगा, एडअप होगा। इसके अलावा बेटा आपका गैल्वेनोमीटर की एक लिमिटेशन होती है, उससे ज़्यादा या उससे कम ये करंट में क्या कर सकता है बेटा, बर्न आउट हो सकता है। तो भैया इसकी लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। थैंक यू बेटा।